कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मसीह की बातें में, जहाँ हम सभी विश्वासी परिवार मिलकर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखते हैं और सिखाते हैं। उन बातों को हम यहाँ सुनते हैं जो बाइबल हमें डीपली बताना चाहती है। तो चलिए हम आज भी मिलकर बाइबल की बातों को सीखते हैं कि वचन हम क्या बताती है। भाइयों बहनों, हम चर्च जाते हैं, संगति करते हैं। वहाँ हमारे पास्टर, प्रेरित, अगुए जो हमें वचन बताते हैं और सुनाते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए गए हैं इन कामों को करने के लिए। और जैसा वचन भी हमें सिखाती है 1 तीमुथियुस 5:17 वचन में कि परमेश्वर के दास जो तुम्हें वचन सिखाते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। पर चलिए हम मान लेते हैं कि पास्टर और प्रेरित दुगने आदर के योग्य समझे जाने चाहिए, जो कि हम सभी आदर करते भी हैं उनका। पर भाई हमें ये नहीं समझ आता कि ये क्या बात है कि उनको हम अपने आत्मिक माता और पिता भी बोलें। अगर हम ऐसा बोलते हैं और मानते हैं तो क्या ये बात सही है? क्या बाइबल इस बात को हमें करने को अलाउ करता है, या हम परमेश्वर के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहे हैं? चलिए हम आज इस बात को बाइबल के गहराइयों में ही जाके सीखते हैं, क्योंकि आज मसीही लोगों में दो मत चल रहे हैं। एक कहते हैं आत्मिक पिता और आत्मिक माता जैसा बाइबल में कुछ नहीं होता, और दूसरे कहते हैं कि आत्मिक पिता और आत्मिक माता पास्टर को मानना सही है बाइबल के मुताबिक। तो क्या सही क्या गलत, हम ये कैसे जानें, कैसे कंफर्म करें कि कौन सही है? तो चलिए हम ये बातें बाइबल से ही पूछते हैं, जिससे कि हमें समझ आ जाए कि क्या सही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 23:9 वचन में। वहाँ वचन इस प्रकार कहता है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। परंतु जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है एलीशा अपने अगुए एलिय्याह को अपना पिता कहता था। इसलिए जब एलिय्याह स्वर्ग में उसके देखते देखते उठा लिया गया तो वो हाय पिता कह कह कर रोने लगा और एलिय्याह को ढूंढने लगा। उस वाक्य को हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 2:12 में। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। अगर किसी को पिता कहना सही नहीं था तो वहाँ फिर एलीशा के ऊपर यहोवा का क्रोध भड़कता और उसे आशीष कभी न मिलता। पर लिखा है उसे परमेश्वर का अभिषेक मिला अपने स्पिरिचुअल फादर के चद्दर के द्वारा, और लिखा है उससे दुगना मिला। उस वाक्य को भी हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 2:14 और 15 में। और उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर की व्यवस्था हमें सिखाती है हर बातों को 2 गवाही के द्वारा पक्का किया जाए कि हाँ ये ऐसा ही है। इसलिए आप किसी एक वचन को लेके ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है या सही है। अगर गलत भी हो तो आपको उसका विरोध या न्याय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय करने का काम यहोवा का है। हम टॉपिक में आते हैं। आप कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे कि एलीशा तो पुराने नियम में थे, पर नए नियम में तो ये यीशु मसीह ने मना किया है। तो मैं बता दूं कि परमेश्वर एक सा ही रहता है, इसलिए हर नियम चेंज नहीं किया गया है पुराने नियम से। इसलिए पुराना नियम हम आज भी पढ़ते हैं।
उसे परमेश्वर ने दूसरे पुस्तकों के समान हटाया नहीं बाइबल में से। पर हम चलिए लोगों के खुशी के लिए नए नियम से भी वचन बता देते हैं कि कैसे ये सही है। हम यहाँ कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो कि प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 1:18 में। वहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 1:2 में। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। उसके बाद हम फिर से तीसरे वर्ष में पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 2:1 में लिखा, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यहाँ प्रेरित पौलुस बार बार तीमुथियुस को अपना पुत्र कह रहा है, जबकि वो उसका बेटा नहीं था, पर वो वचन शिक्षा देने और सिखाने के द्वारा उसका पुत्र ठहरा। अब विरोध करने वाले ये बताएं कि अगर ये भी गलत होता तो क्या परमेश्वर पौलुस को इतना मसा, इतना ग्रेस और इतना आशीष देता? क्योंकि लिखा, जो अच्छा फल नहीं देता है उसे पिता काट डालता है। पर यहाँ बार बार पौलुस उसे अपना पुत्र कह रहा है और खुदा फिर भी उसे ग्रेस दिए जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, 2 गवाही से हर बात कंफर्म करो। अब आते हैं मत्ती की पुस्तक 23:9 में, जहाँ लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। अब परमेश्वर कहते हैं, धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं। तो ये वचन भी ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए इस वचन का भी जरूर कुछ ना कुछ मतलब तो आइए हम जानते हैं इसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 20:3 और 4 में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। अब मेरे लोगों, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। वो कहता है, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। और शुरू से वो ये नहीं चाहता है कि हम अपना परमेश्वर, अपना खुदा, अपना बाप जो स्वर्ग में है, जिसने हमें बनाया है, उसके अलावा और किसी को समझें। वो इसलिए कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे मैंने ही बनाया है। अब तू ये बात जान रख। और इसलिए धरती में से किसी को उठा के मूर्ति बना के या किसी भी चीज़ को लेके ये उसे मत कह देना कि इसने मुझे बनाया है, इसलिए ये मेरा बनाने वाला और स्वर्गीय पिता है। इस कारण ही 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली परमेश्वर की यही आज्ञा थी कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना। क्योंकि लोग आज किसी को भी परमेश्वर मान लेते हैं। परमेश्वर मानने का अर्थ है कि उसने मुझे बनाया है और इसलिए वो मेरा पिता है। और यही बात प्रभु शरीर में भी होके कह रहे हैं कि तू किसी और को अपना पिता ना कहना। यहाँ मत्ती की पुस्तक में जब खुदा ने मना किया किसी को पिता कहने से, तो उनका मतलब था कि तू ये मत समझ बैठना कि तुम्हें किसी और ने बनाया है, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। वरना पिता कहने से मसीह यीशु मना करते, तो फिर जो ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल फादर कहना किसी को गलत है, उन लोगों को अपने शारीरिक पिता को भी अंकल कहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि धरती में पिता कहना किसी को गलत है। तो जब लोग विरोध करने के लिए वचन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनमें ये बुद्धि नहीं रहती कि उनको भी ये वचन फॉलो करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुंह देखा न्याय ना करो, बल्कि ठीक ठीक न्याय करो। एक वचन लेके लोग ये तो कह देते हैं कि आत्मिक माता पिता बोलना गलत है, तो वो ये भी याद रखें कि वही धरती में आपके शारीरिक माता और पिता भी रहते हैं, जिसे आप पिता ही बोलते हैं। रहा बात पास्टर को स्पिरिचुअल फादर नहीं कहने का, क्योंकि वो धरती का इंसान ही है, तो मैं बता दूं कि आत्मिक रीति में आपका पास्टर, आपका मेंटर परमेश्वर की नज़र में कुछ और है। इसलिए इब्रानी बाइबल में स्वर्गदूतों को
परमेश्वर के दास को एक ही शब्द से बुलाया गया है, वो शब्द है मालाक। अब जो अधूरा ज्ञान लेके शोर मचाते हैं वो देख लें। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर एक वचन को लेके आप विरोध करते हो और अफवाह फैला देते हो तो ये गलत है बिल्कुल। आप अच्छे से स्टडी करो बाइबल, और अगर आप सही हो तो होली स्पिरिट हेल्प करेगा आपकी, तब आप प्रूफ करो कि ये गलत है। और एक वचन मैं देता हूँ दोस्तों, जब एलिसा भी बूढ़ा होके मरने लगा था तो वहाँ का राजा योआस, जो उसका शारीरिक बेटा नहीं था, फिर भी उसने वहाँ आके एलिसा को पिता कहा। उसे हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय का 14 वचन में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, और एलिसा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इस्राएल का राजा योआस उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलिसा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। हालेलुया। और उसे भी आशीष दी एलिसा ने। और मैं आपको बहुत सारे वचनों के द्वारा भी प्रूफ कर सकता हूं दोस्तों, पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी बात को सिर्फ ये कह देने से नहीं होता कि ये गलत है, उसे प्रूफ भी करना पड़ता है। और जितने लोग अपने स्पिरिचुअल फादर के अंडर में रहते हैं दोस्तों, वो लोग दूसरे लोगों से अधिक ब्लेस होते हैं। वो अपनी सेवकाई में, लाइफ में, फाइनेंस में, हर जगह ब्लेस होते हैं, क्योंकि उनमें डबल ग्रेस काम करता है। उनको बैक सपोर्ट रहता है अपने मेंटर के द्वारा। और जो ये कहते हैं स्पिरिचुअल फादर जैसा कुछ नहीं होता, वो आपको हमेशा एक लिमिट में ही दिखेंगे और विरोध करते रहेंगे। आत्मिक हथियारों में भी दोस्तों हमें सब कुछ मिला है। सर के लिए हमें टोप दिया गया है, हाथ में तलवार, छाती में झिलम, पाँव में जूते, पर फिर भी आपका पीठ खुला होता है, उसमें कोई कवर नहीं है, क्योंकि पीछे आपके स्पिरिचुअल फादर का ग्रेस काम करता है। वही आपके लिए प्रेयर करते हैं दिन रात, आपको ब्लेस करते हैं। इसलिए अब आप सोचें कि आपको विरोध करना है या बाइबल के स्टेप फॉलो करना है। आज के लिए तो फिर इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।